नया चैप्टर से शुरू करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फाइल हैंडलिंग। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 5 होगा, है? देख लेना अपने अपने किताब। एडवांटेजेस फाइल क्यों हम लोग यूज करेंगे या फाइल हैंडलिंग का काम क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे। एक है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग ऑफ वर्सेटिलिटी। सर यूनिवर्सल मतलब बहुत जगह यूज मल्टीपल होता है। सिनेरियोज में हम उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज का क्या मतलब होता है कि आई कैन क्रिएट न्यू फाइल्स, आई कैन रीड फ्रॉम एनी फाइल गिवन, आई कैन राइट इनटू एनी फाइल एग्जिस्टिंग, या फिर अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको मैं एडिट करके उसको रीराइट कर सकता हूँ। रीराइट किस तरह से कर सकता हूँ? दो टाइप है। एक है कि ओरिजिनल कंटेंट को पूरा हटा के नया चीज लिखना। दूसरा है कि ओरिजिनल कंटेंट को रहने देना, नया चीज उसके बाद से लिखना शुरू करना। ये दो तरीके का एडिटिंग पॉसिबल है, या फिर हम डिलीट कर सकते हैं। ये कुछ कुछ वर्सेटिलिटी यहाँ पे हमको मिलता है। ठीक है, फिर यूजर फ्रेंडली है। कैसे यूजर फ्रेंडली है? कि हम इजीली उसको फेच कर पाते हैं, उसको रीड राइट या अलग अलग ऑप्शंस उस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज हाईली एफिशिएंट। उसके बाद देखेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? कि इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लाइक लिनक्स सिस्टम हो गया, मैक हो गया, विंडोज हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली वो पढ़े थे ना जावा में कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला कहानी, तो वही चीज हो जाता है। ठीक है, हम क्रॉस प्लेटफॉर्म इसको हम यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि आई कैन रीड नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स जो है, ठीक है, जो कि हम लिखते हैं ना टेक्स्ट फाइल्स, वो टेक्स्ट फाइल यूज कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन मान लो डॉट टीएक्सटी वाला है। फिर हम इसमें बाइनरी फाइल्स यूज कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। बाइनरी फाइल मतलब क्या होता है? व्हाट आर बाइनरी फाइल्स? बाइनरी फाइल्स मतलब कि उसका जो कंटेंट है दैट इज बेसिकली रिटन इन बाइनरी फॉर्मेट व्हिच इज 0 एंड 1। ठीक है, तो हम अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइल्स को रीड राइट एडिट कर सकते हैं। हाउएवर हम लोग का जो फोकस रहेगा दैट इज सोनली ऑन द टेक्स्ट फाइल्स जो हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत बाइनरी वगैरह का लिखा हुआ है, बट मेजर फोकस इज गिवन ऑन द टेक्स्ट फाइल्स। बात समझ में आया? ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस। एक है वर्सेटाइल, यूजर फ्रेंडली, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा कुछ भी हेडिंग मिले यू कैन इंक्लूड दैट इन योर नोट्स एज वेल। ठीक है, समझ में आया? तो छोटा सा एक बार लिख लो एडवांटेजेस, और जस्ट ये मेजर पॉइंट जो है ना ये हेडिंग करके लिख लो, बाकी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो हेडिंग है ना, एक हेडिंग दो एडवांटेजेस ऑफ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, फिर वर्सेटिलिटी, यूजर फ्रेंडली, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म, इतना लिख लो। बाकी तुमको जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तुम अकॉर्डिंगली नोट को अपडेट कर देना। अच्छा, हमको एक बात बोलो, क्या इस टाइप का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो तुम लोग के लिए इजी होता है, कि अगर ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में टेक्स्ट रहता तो इजी होता? कौन सा तुम लोग के लिए बेनिफिशियल है? सर ऐसे इजी है। ऐसे अच्छा लग रहा है। अरे जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे लिए, अगर दूसरा वाला इजी है जैसे मेरे लिए पीडीएफ फॉर्मेट में रहे ठीक है, बट मैं जब तक अपने हाथों से नहीं लिखता हूँ, मतलब मेरे लिए अपना हाथ का नोट दैट इज मोर इजीली, मैं उसको रिमेम्बर कर सकता हूँ, ग्रास्प कर सकता हूँ। तो मेरे को ये लगा कि ये इस तरह से ज्यादा इजी रहेगा याद रखने के लिए। तुम लोग भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इस तरह से बना सकते हो इसको, ये सब एआई से बनाया हुआ है। जैसे माइंड मैप, पता है माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप जानिश की हुए बोल तो, हाँ कोई भी मान लो एक मतलब, हाँ जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, फ्लो चार्ट उस तरह का मल्टीपल चीजें हैं जो तुमको याद नहीं हो रहा है, तो उसको तुम माइंड मैप जैसे फ्लो चार्ट के हिसाब से कर सकते हो। वो माइंड मैप जनरेट करने का भी एआई अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। दिस इज आल्सो मेड इन द एआई, लोग अलग अलग कर सकते हैं।
नैपकिन एआई करके एक है, उसमें तुम अपना टेक्स्ट डालो, वो अपने आप वो जनरेट करके दे देगा। मल्टीपल सर वेबसाइट है या ऐप है? वेबसाइट में मैं यूज करता हूँ, ऐप भी होगा मोस्ट ऑफ। जैसे देखो ये बनाया हुआ है, ये कुछ बना है, मतलब तुम जस्ट टेक्स्ट इनपुट करो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप जनरेट करके देगा, और मल्टीपल ऑप्शंस देगा तुमको, तुम वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। Should I use a high level programming language? मल्टीपल चीजें तुम लोग कर सकते हो, समझ में? इस तरह से तुम लोग कोई भी अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हो। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल हैंडलिंग क्या है? ये तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है? हेलो, हाँ क्लास सुन कर रहे। डिसएडवांटेजेस बोला जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरर प्रोन इसलिए बोल, एरर प्रोन का मतलब क्या है? मिस्टेक्स होने का चांसेस सर ज्यादा है। एरर होने का चांस है। हाँ, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें सर्टेन पीस ऑफ कोड तुमको याद रखना पड़ेगा, वो कोड याद नहीं रहेगा तो तुम उसको लिख नहीं पाओगे, या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो एरर देगा। समझ में आ रहा है? एक सर्टेन, जैसे तुमको कुछ भी, जैसे मेथड लिखने के लिए तुमको लिखना पड़ता है डेफ मेथड, तो वो डेफ नहीं लिखोगे तो वो मेथड बनेगा नहीं ना। उसी तरह से यहाँ पे कुछ कुछ पीसेस है एग्जैक्टली उस तरह से लिखना है, नहीं लिखोगे तो वो एरर आएगा। इसलिए सिक्योरिटी रिस्क इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे मान लो मैं एक फाइल ओपन किया रीड करने के लिए, कोई भी फाइल जो है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फाइल को पहले ओपन करना पड़ता है, तब जाके फाइल का कंटेंट हम रीड कर पाएंगे। अब फाइल मान लो ओपन है, मतलब कि फाइल के साथ तुम्हारा सॉफ्टवेयर का एक कनेक्शन बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, जहां से तुम उसको रीड कर पा रहे हो। अब जब वो ब्रिज बना हुआ है ना, तो इट इज हाईली लाइकली कि कोई और उसमें ब्रिज में घुस के उसका कंटेंट को एडिट चुरा पाएगा, मतलब कि हैकिंग का ट्रैक होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो रिस्की हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्योंकि उसमें कुछ कुछ कोड याद रखना पड़ता है, जिस तरह से उसको लिखना पड़ता है, फंक्शन है कुछ कुछ जो याद रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस इशू मतलब डिपेंड करता है कि तुम मेजर कोड लिखोगे तो उसमें अलग अलग, तुम कोड को ठीक से नहीं लिखोगे, जैसे फाइल को ओपन किया क्लोज किया, कौन से लाइन में है तुम्हारा फाइल का रीडिंग, ये सब तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। व्हाट इज अ, हाँ बोलो। नहीं है लिखने का, लिख लो डिसएडवांटेज करके, जस्ट हेडिंग लिख लो, डिसएडवांटेजेस करके हेडिंग लिख लो। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो जब तक घर पे तुम करोगे नहीं उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। मजा आएगा, एक बार तुम करने लोगे तो मजा आएगा। हमको नहीं पता कि वो इंटरप्रेटर से क्रोम से हो पाएगा कि नहीं, इसके लिए एक्चुअल ऐप चाहिए। एक बार ट्राई कर लेना, अगर इंटरप्रेटर से हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फाइल? फाइल है क्या? ये हमारे बुक में भी लिखा होगा, व्हाट इज अ फाइल?
फाइल इज अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ बाइट्स कॉल्ड अ फाइल टू, मतलब फाइल में क्या है, कुछ कुछ हम लोग जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अ फाइल कुड बी एज सिंपल, पानी है, पानी नहीं लाई हो, थोड़ा तो तुम चल फिर लो, इतना तुमको नींद आ रहा है। A file could be as simple as a text or an executable file. These file bytes are always converted to binary, that is 0 and 1 format for processing by the computer. ये पहले भी पढ़े हो, याद है कि कोई भी तुम जावा में या किसी भी लैंग्वेज में तुम कोड लिख रहे हो, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, उसको जब तुम कंपाइलर में डालते हो तो क्या होता है, वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, उस बाइट कोड को फिर वो रीड करता है कंपाइलर, तब जाके तुम्हारे पास वो आउटपुट आता है। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही तुम कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल को अगर तुम ओपन कर रहे हो तो वो टेक्स्ट फाइल का कंटेंट बाइनरी में कन्वर्ट होकर तब जाके वो एग्जीक्यूट करेगा जो भी तुम्हारा वो है एग्जीक्यूशन करना है। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ फाइल्स दैट पाइथन कैन हैंडल, एक है टेक्स्ट फाइल्स। यहाँ पे इसका क्या स्पेशलिटी है कि ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद द स्पेशल कैरेक्टर नोन एज द EOL या फिर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। जैसे तुम एक लाइन लिखे हो ना, कंपाइलर कैसे समझेगा, इंटरप्रेटर कैसे समझेगा कि वो लाइन खत्म हुआ वहां पे? उस लाइन के एंड में बाय डिफॉल्ट एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर उसमें चढ़ जाता है, ठीक है, वो तुमको देना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उसमें अटैच हो जाता है। इसी को बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। In Python, by default, this EOL character is the new line character, that is slash n जो लिखते हैं, that is the end of line character by default। यहाँ समझ में आया? अच्छा। दूसरा है बाइनरी फाइल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका कंटेंट रॉ स्टेट में रहेगा, दैट इज 0 and 1 में, नॉट इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो ऑलरेडी जीरोस एंड वंस में है, बाइनरी में है, क्या उसको कन्वर्जन जरूरी है फॉर द कंपाइलर टू इंटरप्रेट? नहीं ना, वो तो ऑलरेडी 0 and 1 में है। तो वो जो कन्वर्जन टाइम जो है वो बच जाता है, जिसके लिए बाइनरी फाइल्स आर मच मोर फास्टर व्हाइल यूजिंग। जैसे मान लो तुम बाहर कहीं गए, कोई स्पेनिश बोल रहा है, तुमको नहीं आता स्पेनिश, तो तुमको एक इंटरप्रेटर चाहिए ना, स्पेनिश बोलेगा, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलेगा। अब अगर तुमको आता है तो स्पेनिश टू स्पेनिश डायरेक्ट समझ में आएगा, टाइम बचा ना। इसी तरह से टेक्स्ट और बाइनरी फाइल का ये डिफरेंस अगर पूछ लिया कि टेक्स्ट फाइल में EOL रहता है, इसमें ऐसा कुछ, बाइनरी में ऐसे EOL स्पेसिफिकली कुछ रहता नहीं है। टेक्स्ट फाइल को पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। बाइनरी फाइल्स ऑलरेडी इन बाइनरी फॉर्मेट, तो उसको कन्वर्जन का जरूरत नहीं है, हेंस दीज आर मच फास्टर व्हाइल गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ऐसी कोड पता है, याद आ गया, दिमाग का बत्ती जला, समझ में आया ना? ASCII में कन्वर्जन हो जा रहा है। देखो तो ऐसे कोड 65, इसी तरह का सभी जो यहाँ पे कीबोर्ड में दिख रहा है ना, हर एक का एक ASCII कोड है, वो 65 को फिर तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, इस तरह का। समझ में आया? वो इंटरनली ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पे है, लिख लो इसको तुरंत। व्हाट इज फाइल ना यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, व्हाट इज, तो व्हाट इज फाइल करके थोड़ा सा छोड़ दो वहाँ पे जगह, यहाँ पे कहीं एक था व्हाट इज फाइल, व्हाट इज, जब ये फाइल तुमको मिल जाए व्हाट इज फाइल करके जगह छोड़ दो। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ फाइल्स पाइथन कैन हैंडल टेक्स्ट और बाइनरी, इसका जो पॉइंट्स है इसको बुलेट्स में लिख लो, टेक्स्ट और बाइनरी का, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो कॉलम बना के लिख लो, तो वो एज अ डिफरेंस भी काम आ जाएगा, डेफिनेशन एज वेल एज डिफरेंस भी हो जाएगा। समझ में आया? टेक्स्ट बाइनरी डिफरेंस जैसा लिख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। हिंदी बुझতে পারিস তো? অসুবিধা হলে বলবি, ঠিক আছে, লজ্জা পাস না। হিন্দি পড়েছিস, তাহলে বাংলা বুঝিস তো, ওটা তো অসুবিধা নেই।
अरे तो उसको हिंदी नहीं मतलब बांग्ला नहीं पढ़ा तो क्या बोलोगे? हो सकता है बांग्ला में दिक्कत हो। वो तो चीज है। जल्दी करो, आगे बढ़ना है, जल्दी करो फटाफट। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो बोलो। अरे रुद्रा, ये आदर्शवा इतना एब्सेंट का, तो तुम कुछ बोलता क्यों नहीं उसको? कहाँ गया रुद्रा? भी भाग गया क्या? समझ में आ रहा है। रुद्रा, हाँ सर बोलिए। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड इतना एब्सेंट करता है, कुछ बोलता क्यों नहीं है उसको? क्या पता सर, बोले तो बोल के अभी नहीं आएगा। अभी नहीं। हाँ समझ में आ रहा, कैमरा में हट नहीं आ रहा। कहाँ जिम जा रहा रे? सर ऐसे ज्वाइन किए सर, 1 महीना के लिए। ऐसे ही ज्वाइन किया, ये क्या होता टाइम पास नहीं हो रहा था सर। है? हे भगवान, कंप्यूटर पढ़ लो यार, टाइम पास नहीं हो रहा है। छी 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 छी। नीचे नीचे नीचे। वो जानती हो सिमरन। ডিলিমিটার, ডিলিমিটার মানে হচ্ছে যেমন এন্ড অফ লাইন ইজ আ ডিলিমিটার, যেটা শেষ করছে স্টেটমেন্ট। ইজ নট ডিলিমিটার ফর আ লাইন, কোনো ইউএল नहीं बेसिकली। तुम लोग हो गए ये सब? डायरेक्ट डीबीएमएस में कूद गया। वो तो कब का हो गया मतलब पांडा पांडा कर दिया। सर उसका प्रोनाउंसिएशन है क्या आखिर पांडा ही है पांडा ही। उनको लगा कि वही स्टार्टिंग चैप्टर है पर अब तो 11 में 12 करा दिया, 12 में 13 का करा देगा। थोड़ा बता दे कि आगे ही चलता है कुछ ज्यादा ही हो गया? टाइम मैनेज नहीं हो पा দেখে দেখে লিখছিস না, নিজে থেকে বানিয়ে লিখছিস? এই हो गया बच्चा पार्टी? हाँ सर। देखो देख के लग रहा है एकदम मन नहीं है क्लास करने का, जबरदस्ती बैठी है। हाँ? श्रुति बोलो तो, थोड़ा थोड़ा क्या क्या हम लोग डिस्कस किया, कुछ भी बोलो जो इस पेज में नहीं है। देख लो, ठीक से देख लो। सर tokens in Python. हाँ क्या होता है टोकन? Huh? हाँ
क्या होता है टोकन, क्या है? सर सर टोकन 5 टाइप का होता है। 5 टाइप का बहुत बढ़िया। टोकन क्या है वो बोल दो पहले। संजीनी की हो रहा है टोकन? The smallest individual unit. हम्म, आगे बढ़ते हैं। What is the difference between the two files? मतलब कि बाइनरी और ये वाला टेक्स्ट फाइल। In text file, each line is terminated using a new line character, which is this /n. In contrast, a binary file does not have such a terminator, যেটা তুই বলছিলি, no such delimiter, and the file's data can be stored after converting the binary file into binary language that the machine can understand. मतलब हमारा टेक्स्ट फाइल का कन्वर्जन जरूरी होता है, बाइनरी में नहीं होता है। बाइनरी इज फास्टर एज कंपेयर टू अ टेक्स्ट फाइल। फाइल एक्सेस मोड, जैसे हम बोल रहे हैं कि फाइल को ओपन करना पड़ता है फिर उसको एक्सेस किया जाएगा, तो यहाँ पे फाइल एक्सेस मोड का कुछ कुछ अलग अलग मोड्स है, डिपेंडिंग ऑन दैट तुम उस पर अलग अलग काम कर सकते हो। जैसे ये मैं भेजा हूँ, ये वाला तुम्हारा अटेंडेंस वाला भेजा हुआ है ग्रुप में, नहीं भेजा है ना? अटेंडेंस जब मैं भेजूंगा ना तब देखना वो व्यू ओनली मोड में रहेगा, मतलब यू कैन नॉट एडिट इट, ठीक है? तो दैट इज अ व्यू ओनली मोड, मतलब कि रीड ओनली, उसमें लिखा हुआ रहेगा व्यू ओनली करके दिखाएगा तुमको, ठीक है? तो रीड ओनली मोड हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो रीड ओनली, ये जो है ना ये थोड़ा सा फॉन्ट के लिए समझ में नहीं आ रहा, ये इस तरह से लिखा प्लस 12 कर देंगे। डाउट है? ये बेसिकली इस तरह से लिखा हुआ है, ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है आर, जो दिख रहा है ना रीड ओनली आर, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय आर, दिस सर्व्स एज द डिफॉल्ट मोड। अगर तुम कुछ नहीं भी लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही खुलेगा कोई भी फाइल फॉर ओपनिंग द फाइल। इफ द फाइल यू विश टू एक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, it raises an error. With this access mode, you can only read a particular file. समझ में आया? रीड ओनली मोड में क्या होता है, जब भी तुम एक फाइल को ओपन करोगे विद द रीड ओनली मोड, तो उसमें तुम सिर्फ उसको रीड कर पाओगे, मतलब व्यू ओनली होगा, यू कैन नॉट एडिट इट इन एनी फॉर्म, ठीक है? ना ही तुम उसको उसका कंटेंट को चेंज कर पाओगे, ना ही पूरा कंटेंट को डिलीट कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देख पाओगे, ठीक है? अब मान लो वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको तुम रीड ओनली मोड में खोलना चाहते हो, तो क्या होगा? इट विल रेज एन एरर। समझ में आया? ठीक है? और रीड ओनली मोड इज द डिफॉल्ट मोड, ये तुमको याद रखना है। उसके बाद आता है राइट ओनली, देखो W विद इन अ सिंगल कोट, दिस इज द एक्सेस मोड यू यूज टू राइट इन अ फाइल यू वुड लाइक टू ओपन। In this mode, if your file already exists, अगर present है, then whatever you wish to write into the file will get written, but will delete all the initial content. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरराइट हो रहा है। राइट ओनली मोड में क्या हो रहा है? ओवरराइट हो जा रहा है। ओवरराइट मतलब जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको हटा के नया कंटेंट आ जाएगा। बात समझ में आया? ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज है जो तुमको याद रखना है, ठीक है? When a file does not exist, a new file will be created. Read only में क्या था? फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो एरर आ रहा था। राइट में क्या होता है कि राइट ओनली में अगर फाइल नहीं प्रेजेंट है तो इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल वेयर यू कैन राइट द न्यू कंटेंट। बात समझ में आया? ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है append. Append with a small a. The append access mode allows you to write to opened files. Then what is the difference between append and write? यहाँ पर भी यहाँ पे लिखा हो कि इसमें भी लिखने में हेल्प कर रहा है, राइट ओनली में बोल रहा है कि लिख रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि राइट ओनली में जब तुम एक जो ऑलरेडी प्रेजेंट फाइल को खोलते हो और कुछ लिखना चाहते हो तो जो इनिशियल कंटेंट था वो हट जाएगा। बात समझ में आया? अपेंड में क्या होगा? इनिशियल कंटेंट रह जाएगा, नया जो लिखोगे वो इनिशियल कंटेंट के बाद उसमें ट्रंकेट हो जाएगा, मतलब उसमें उसके साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? डायना को नहीं समझ में आया? जोन आउट हो गई थी। हम बोल रहे थोड़ा सा उठ के थोड़ा पैदल चल, हम डांट नहीं रहे। तुम नहीं, बहुत नहीं, ऐसे ठीक है। बैठी हो, इतना तुम रिलैक्स हो जा रही हो, तुम
तुमको नींद आ रहा है? 2 मिनट का ब्रेक दीजिए। अभी तो दिए, कहाँ दिए? 1 मिनट का ब्रेक दिए थे तो। नहीं, वो हेडिंग लिखने में गया। अपेंड समझ में आया? अपेंड में क्या हो? अच्छा राइट सर जैसे लिस्ट में हो जाता है वैसे ही हो जाएगा। सिर्फ रीड मतलब रीड ओनली मोड में सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं व्यू ओनली हो सकता है, एडिट नहीं हो सकता। अगर फाइल एक प्रेजेंट मतलब नहीं है तो क्या हो जाएगा? एरर है। एरर है। अच्छा राइट ओनली में क्या था? वो हाँ उसमें ओवरराइट हो जाएगा, मतलब कि प्रीवियस डेटा हट जाएगा, नया उसमें कंटेंट आ जाएगा, फाइल एग्जिस्ट नहीं रहा तो नया फाइल ब्लैंक फाइल क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? अपेंड में क्या होता है? वही चीज है, तुमको लिखने में हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड कि फाइल में अगर ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है तो वो डिलीट नहीं होगा, नया उसमें जुड़ जाएगा, नया चीज उसमें आते जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये कहा लिखा हुआ है whatever you wish to write in the file will be written after the initial contents of the file. This is the difference between append and write only. ठीक है, इस तरह का बहुत सारा मोड है, read and write करके है। This option enables both reading and writing to a file without truncation with a handle starting from the beginning. An error is triggered if the file does not exist. फिर write and read ये सब आएंगे, ये सब तुमको एक साथ बोलने से ना ये सब तुम्हें खिचड़ी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फाइल ओपनिंग में चल जाते हैं। ये सब में आएंगे, जैसे जैसे यूज करेंगे हम लोग तब तब इसमें हम लोग रेफर करते रहेंगे। ठीक है, अभी ये जो देखें हम लोग की रीड वाला, ये रीड वाला का ही काम करते हैं। उसके बाद राइट में आएंगे, फिर अपेंड में आएंगे, फिर बाकी सब। ठीक है, इसके लिए हम लोग को किसी किसी का ओपन है लैपटॉप वगैरह कुछ ओपन है? द ऐप इंस्टॉल्ड जैसे मैं बोल दिया था। हाँ सर ओपन है। कौन सा ऐप है? क्या पाइथन आइडियल वाला ना? हाँ आइडियली पाइथन का, हाँ पाइथन का ऐप डाउनलोड है। तुम कौन सा यूज कर रहे हो? पाइथन आइडियल करके जो है आइडियली, ना। ठीक है, कोई हाँ नहीं। और किसी का नहीं है? संजनी तो बाहर है। श्रुति तुम्हारा? सर मेरे पास वो पायरॉइड 3 है। ये है सर। अरे बाबा, पायरॉइड 3 टच है मेरे पास। पायरॉइड ठीक है 3 अच्छा। टच है। तो ये श्रुति तुमको मैसेज भी देखी नहीं होगी तुम। अनद सर वही जो ऑनलाइन कंपाइलर है। बोले थे ना ग्रुप में, तुम रिजॉइन करो तो तुम्हारा फ्रीज हो जा रहा है। কিভাবে ওপেন করব ফাইলগুলো? যদি অন্য ফোল্ডারে থাকে, যেটা বললি সেটা হচ্ছে সেম ফোল্ডার, অন্য ফোল্ডারে থাকলে ফ্রিজ हो जाएगा। ये एक ऐप है जहाँ पे कर सकते हो ना, तो आइडियली में भी कर सकते हो, बात वो एक ही है। ये मैं कुछ कुछ ये प्रोवाइड कर दिया हूँ करके। हाँ 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 कर सकते हो, नहीं तो आइडियली यूज कर सकते हो। ऑनलाइन वाले में तुम कैसे बनाओगे? उसमें मैं ट्राई नहीं किया हूँ, ये भी हो सकता है, मैं ट्राई नहीं किया हूँ उसमें। आइडियली में देखते सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। नया फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक मान लो टेक्स्ट फाइल देते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? कुछ भी बोलो, कुछ भी। ठीक है, और क्या लिखे? हेलो वर्ल्ड। और क्या? टीचर में है ये नहीं है सर, झूठ नहीं कपड़ा हो लिखते रहा है। सर, झूठ नहीं लिखते। सर चौथा लाइन शांत एग्री नहीं करता था। नॉट कूल।
I am चलो ये हो गया। इसको करते हैं सेव। सेव कहाँ करेंगे? सेव करेंगे इसमें 12 पाइथन प्रोग्राम्स। क्या नाम दे? माई रेज्यूमे। ठीक है, माई रेज्यूमे, और इसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर। डन। एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। इसको पहले सेव कर लेता हूँ। मैं कहाँ सेव करूँगा? ये जहाँ पे वो माई रेज्यूमे फाइल सेव किया था वहीं पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसका नाम देता हूँ रेज्यूमे। तो मैं क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया हूँ जो कि माई रेज्यूमे के नाम से है, जहाँ पे मैं अपना रेज्यूमे लिखा हूँ। समझ में आया? दूसरा, मैं एक पाइथन दैट इज विद एक्सटेंशन py में एक फाइल क्रिएट किया हूँ जहाँ पे मैं फाइल को ओपन करूंगा और इस पर्टिकुलर फाइल को वहां से रीड करूंगा। बात समझ में आ रहा? यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ओपनिंग अ फाइल। रीड करने से पहले क्या करना है अपने को? ओपन करना है। रीड करें, उसमें एडिट करें, कुछ भी करने से पहले मेरे को फाइल को ओपन करना है। तो इसका जो सिंटेक्स है, ठीक है, सिंटेक्स इस तरह से लिखा जाता है कि फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन और फिर ब्रैकेट में फाइल नेम। सेकंड ये सिंटेक्स देखो, फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम और मोड। यहाँ पे मोड मतलब होता है ये जो मोड हम लोग पढ़े ना कि रीड ओनली, राइट ओनली, अपेंड, रीड राइट, ये सब मोड। एक एक मिनट, छोटा शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड वाले में मोड लिखा हुआ है, पहले वाले में मोड नहीं मेंशन्ड। तो पहले वाले में जब मोड मेंशन्ड नहीं है तो उसमें कौन सा मोड में खुलेगा फाइल? रीड ओनली, राइट, जो कि हम लोग पढ़े हैं डिफॉल्ट। तो पहला वाला जो सिनेरियो है दैट इज गोइंग टू ओपन द फाइल इन द डिफॉल्ट मोड व्हिच इज द रीड मोड। ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, मैं एक्सप्लिसिटली मैं मोड को स्पेसिफाई करूंगा which is going to be either a read mode, read only mode, write only mode वगैरह वगैरह जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे को पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से। ये जो f है ना, दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट नेम दैट वी आर गोइंग टू यूज। समझ में आ रहा है? f जैसे वेरिएबल नेम हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से एक फाइल ऑब्जेक्ट नेम व्हिच इज गोइंग टू f। अब f के जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज एन एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है कि f इक्वल्स टू ओपन, ये example.txt, दिस इज द एग्जांपल, वो टेक्स्ट फाइल है जो कि कहीं पे क्रिएट किया हुआ है। हमारे केस में ये फाइल का नाम क्या होगा? myresume.txt हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? f इक्वल्स टू ओपन, उसके बाद क्या लिखेंगे? my resume डॉट txt, ये लिखेंगे। बात समझ में आ रहा? ठीक है, ये काम मेरा हो गया। देखो फाइल ओपनिंग का। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि वो क्या रहा है कि इन द above code we have created the object of the file with the name f। ये f you can change it, तुम कुछ भी अलग लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, this name will be used for further operation on the particular file। जैसे कि f open करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि f open example.txt is equivalent to writing f open example.txt और comma r। यहाँ पे अगर मैं मेंशन नहीं किया हूँ इसका मोड, मतलब कि इट इज गोइंग टू ओपन इट इन द डिफॉल्ट मोड व्हिच इज द रीड। ठीक है, समझ में आया? मतलब राइटिंग दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग दिस। समझ में आया? ठीक है, मोड यहाँ पे लिखते टाइम यहाँ पे डबल में
यहाँ पे यही सब है, तो फाइल ऑब्जेक्ट वाला यहाँ पे कहानी दिया हुआ है। दिस इज फ्रॉम सुमिता अरोड़ा। अब यहाँ पे जो तुम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो ये कि मैं जब फाइल सेव किया ना, पाइथन प्रोग्राम्स, यहाँ पे देखो माय रिज्यूमे यहाँ पे है, और जो फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, कौन सा फाइल था, रिज्यूमे ऑफ, ये इसमें काम करना, ये py फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, दोनों ही सेम फोल्डर में है कि नहीं है, सेम फोल्डर में है। क्योंकि ये दोनों सेम फोल्डर में है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपली वो फाइल नेम लिख के छोड़ दिया। अगर ये दूसरे फोल्डर में रहता तो मुझे यहाँ पे उसका फाइल पाथ मेंशन करना पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट फाइल है माय रिज्यूमे, और ये जो पाइथन फाइल है रेज्यूमे ऑफ, दोनों सेम फोल्डर में है ना। क्योंकि ये दोनों सेम फोल्डर में है, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो रेज्यूमे ऑफ, इससे मैं ये माय रेज्यूमे टेक्स्ट को एक्सेस करूंगा, दोनों सेम फोल्डर में है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसका नाम लिख के छोड़ दे रहा हूँ। ये रेज्यूमे ऑफ में काम कर रहा हूँ ना, रेज्यूमे ऑफ देखो, और माय रेज्यूमे जो टेक्स्ट फाइल है, दोनों सेम फोल्डर में है ना भाई, तो इसीलिए रेज्यूमे ऑफ से मैं माय रेज्यूमे टेक्स्ट का सिर्फ नाम लिख के छोड़ दे रहा हूँ। मान लो ये जो माय रेज्यूमे है ये कोई और फोल्डर में रहता, तो मुझे क्या करना पड़ता, ये माय रेज्यूमे टेक्स्ट जिस फोल्डर में है उसका पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता। पाथ मतलब समझ में आता है, ये जैसे देखो वन ड्राइव, यहाँ पे फिर डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर 25 26 क्लास 12 पाइथन प्रोग्राम्स, ये टोटल जो है ये पाथ है। यहाँ पे नहीं समझ में आया ना पाथ क्या होता है? हाँ पाथ, वो तुमको पाथ लिखना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ पे तुम राइट क्लिक करोगे, कॉपी एड्रेस करोगे ना, कॉपी एड्रेस करने के बाद वो एड्रेस कॉपी हो जाएगा। देखो ये पूरा कॉपी एड्रेस हो गया, उसका जो पाथ है ये आगे सी ड्राइव के अंदर, इतना इतना अंदर जाके तब जाके वो मिलेगा। इतना यहाँ पे जाके पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर जाके तुमको मिलेगा वो माय रिज्यूमे डॉट ये फाइल मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें और एक चीज है, जब तुम पाथ स्पेसिफाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर किया पाथ को, तो ये देखो ये सिंगल स्लैश आ रहा है, इससे तुमको एरर आ सकता है। तुमको करना क्या, हर एक जहाँ सिंगल है यहाँ पे डबल डबल देना पड़ेगा, ये तुमको चेंज करना पड़ेगा। वो हम दिखाएंगे किस तरह से होगा, बट पहले सेम पाथ में ही देखते हैं, सेम फोल्डर में कैसे काम करेगा वो देखते हैं। समझ में आया? ओपन सक्सेसफुली आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये फाइल ओपनिंग इज सक्सेसफुल। मैं सिंपली क्या क्या ये इफ स्टेटमेंट कर रहा है कि फाइल ओपन हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए। सबसे पहले मैं एक फाइल ऑब्जेक्ट लिखा, फिर ओपन फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैं जो टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ उसका नाम लिखा। समझ में आया? अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि इफ एफ मतलब कि एफ सक्सेसफुली ओपनड है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैं ये लिखा हूँ। और मेरा आउटपुट क्या आया देखो, ओपन सक्सेसफुली, मतलब मेरा फाइल ओपनिंग इज सक्सेसफुल। नाउ आई कैन, वो जो ब्रिज, वो ब्रिज बन चुका है, वो जो माय रेज्यूमे जो टेक्स्ट फाइल है उसके साथ मेरा एक ब्रिज बन चुका है। नाउ आई कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फाइल, और मेरे को जो भी उसमें रीड राइट अपेंड जो करना है आई कैन डू दैट। बात समझ में आया? ठीक है, ये समझाने के लिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिस्प्ले है कि कौन सा क्या करता है, रीड, रीड ओनली मोड, डब्ल्यू राइट ओनली मोड, इस तरह से। फाइल को जब भी हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में बोले ना कि इट इज प्रोन टू सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क क्यों बोला? क्योंकि जब मैं उसको फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो एक ब्रिज बन जा रहा है, उसमें कोई और आके वो ब्रिज से उसको एक्सेस कर सकता है। तो जब भी मेरा काम खत्म हो जाए ना, तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज क्लोज योर फाइल्स, ऑलवेज, ताकि वो जो लिंक है, वो ब्रिज है, वो टूट जाए, तो उसके बाद उसको एक्सेस करना उतना इजीली पॉसिबल नहीं होता। समझ में आया? तो उसके लिए जो फंक्शन है दैट इज एफ डॉट क्लोज। ये देखो क्लोज फंक्शन जो है, क्लोजिंग अ फाइल, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हमको सिंपली लिखना है कि एफ डॉट, वो जो ब्रिज है ये टूट जाएगा, वो फाइल ओपन, नाउ आई कैन नॉट एक्सेस दैट फाइल। ये ओपन के बाद मैं इसको एक्सेस कर पाया था, मैं कुछ भी यहाँ पे अपेंड रीड राइट कुछ भी कर सकता था,
जब मैं क्लोज कर दिया, इसके बाद मैं ये फाइल ऑब्जेक्ट एफ के थ्रू आई कैन नॉट एक्सेस द फाइल एनीमोर। एक्सेस करने के लिए फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग अ फाइल। व्हेन वर्किंग विद फाइल्स इट इज एसेंशियल to close the file properly to release system resources and ensure data integrity. Closing a file is crucial to avoid potential issues like data corruption and resource leaks. ये जो डेफिनेशन है एक बार खुद से पढ़ो, ये तुम्हारा सुमित अरोड़ा में दिया हुआ है, एक बार पढ़ो इसको। समझ में आया? कुछ दिक्कत? किसी को कुछ दिक्कत? डिजिटल इंडिया कुछ दिक्कत? कुछ पूछना है? नहीं सर। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो, कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? ये क्लोज फंक्शन हटाते हैं अभी फिलहाल के लिए। कंट्रोल एस। फाइल ओपन सक्सेसफुली, वेरी गुड। अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखता हूँ सपोज देखो यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, सबसे पहले मैं क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट लिखा, ओपन फंक्शन से फाइल को एक्सेस किया, मतलब उसको ओपन किया, मैं लिंक बनाया जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस कि फाइल सक्सेसफुली ओपन है कि नहीं, मतलब लिंक बना है कि नहीं। मैं ये फंक्शन, इसको नहीं लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं अपना सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा समझाने के लिए। जब ये इफ फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा जो पहला आउटपुट आया वो क्या है कि ओपन सक्सेसफुल, मतलब कि अभी लिंक बन चुका है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब उसमें लिखा हुआ था जो मेरा नोट्स था, क्या लिखा हुआ था कि जो तुम ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू अभी जो भी तुमको उसमें काम करना है वो एक्सेस करोगे, लिखा हुआ था एक जगह, अगर याद होगा तो। अब मेरे को रीड करना है, मतलब जो टेक्स्ट फाइल है उसका कंटेंट को रीड करना है, पढ़ना है। तो मैं क्या लिखा यहाँ पे, f which is the object name dot read, ये फंक्शन। ये फंक्शन से जब मैं रीड किया, जो भी रीड किया, इसको मैं स्टोर किया एक वेरिएबल में, दैट इज कंटेंट। कंटेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं वेरिएबल नेम कंटेंट के समझने के लिए फिर मैं प्रिंट कंटेंट कर रहा हूँ। जब मैं प्रिंट कंटेंट किया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मैं टेक्स्ट फाइल में लिखा था वो मेरा प्रिंट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं f डॉट रीड फंक्शन चला रहा हूँ तो पूरा का पूरा फाइल का जो कंटेंट है दैट इज बीइंग रेड एंड इट इज बीइंग स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कंटेंट एंड आई एम प्रिंटिंग द वेरिएबल कंटेंट। बात समझ में आया? ठीक है। यही चीज अगर मैं फाइल को क्लोज कर देता तो उसके बाद मैं ये लाइन लिखता तो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि फाइल का वो ब्रिज बंद हो चुका है। या फिर अगर मैं ये f डॉट ओपन नहीं लिखता और मैं कंटेंट इक्वल्स टू f डॉट रीड करता तो भी एरर आता, क्योंकि कुछ लिंक ही नहीं है ना, कुछ ब्रिज ही नहीं है, पढ़ूंगा किसको? समझ में आ रहा कुछ? अब समझ में आया कैसे फाइल रीड राइट हो रहा है, रीड हो रहा है? ठीक है। हाँ सर। इस तरह से हम अलग अलग मल्टीपल फंक्शंस इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या टाइप है, मैं करूंगा प्रिंट टाइप कंटेंट। क्या आंसर आ सकता है बोलो तो? स्ट्रिंग। आउटपुट क्या आ सकता है? स्ट्रिंग आएगा ना। देखो क्लास स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग कंटेंट ही तो रीड कर रहा है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो क्लास str दैट इज क्लास स्ट्रिंग आया। ये सर थोड़ा ऊपर करिए, आपका वीडियो आ जा रहा दिख नहीं रहा। इधर राइट की लेफ्ट? सर लेफ्ट। लेफ्ट साइड।
দেখতে পাচ্ছিস? देखते पाচ্ছিস? ओ हाँ देख सर। ज्योति देख पा रहे हो ना? ब्लर हो जा रहा है सर, क्या बोल रहे थे? ब्लर है बहुत। अभी आप ठीक वक्त क्लियर हो। अब ब्लर है, तुम्हारा आवाज भी तो ब्लर हो जाएगा वीडियो के साथ साथ तुम्हारा आवाज भी ब्लर मोड में आ रहा है। ठीक है, यही सब कहानी है छोटा मोटा। लेकिन एक बार तुम फाइल के साथ काम करोगे घर में एक्चुअल में, तो तुमको देखना करते करते मजा आएगा। इंटरप्रेटर में इसीलिए तो मैं बोलिए स्टोर करना पड़ेगा ना इंटरप्रेटर में। मे भी कोई इंटरप्रेटर ऐसा है जहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, मैं कोशिश नहीं किया हूँ ना, तो कर लो। जैसे मैं ढूंढूंगा गूगल में वैसे तुम भी ढूंढना। আরে অনেক রকমের হয়, ডিবিএমএস করা যায়, ফাইল অ্যাক্সেস করা যায়, তুই খুঁজবি তো একবার। হ্যাঁ, ওটা দেখিস। डीबीएमएस में तुम फाइल एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन, है वो प्रोवाइडेड है। तुम नया फाइल नया क्रिएट कर सकते हो, उसमें नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तुम क्या बोली, कब कराऊं? डीबीएमएस नहीं, इस महीने में इंटरप्रेटर में क्या था, वो मेरा इसमें एरर आ, जब मैं इंस्टॉल कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं प्रीवियसली एक बार इंस्टॉल किया था, वो ठीक से हटा नहीं, उसका कुछ कुछ रह गया तो कनेक्ट नहीं हो पा। पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, पासवर्ड मांग रहा है बार बार, रीसेट नहीं हो रहा है। ये कहानी था, देखते हैं आगे क्या है। File function, अच्छा, what is object? FP, an object in Python is a file pointer or file object that is used to interact with files. phone रखो, it is created when you open a file using the file function. open ये FP, this is the file object, ये मैं open function किया, यहाँ पे file name .txt मोड में जो है उस मोड को लिखा। फंक्शन वाला इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारा फंक्शन किया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ये रीड फंक्शन है जो अभी किया ना, रीड फंक्शन ये वाला किया ना अभी, एफ डॉट रीड किया ना भाई, प्रिंट रीड किए, यही सब ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो ये रीड फंक्शन को, जैसे मैं जब नॉर्मली रीड फंक्शन लिखा, जब मैं नॉर्मल सिर्फ एफ डॉट रीड लिखा तो मेरा क्या हुआ, पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट मैं रीड किया और उसको डिस्प्ले कर दिया। अब मान लो क्या हो जाता है, अब मजा देखो, मैं अगर फिर से रीड करना चाहूँ तो क्या आएगा, बहुत बार भी किया उसको, है? क्या नाम लेता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एफ रीड करके करता हूँ इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, फिर से कर लो, मैं क्लोज नहीं किया हूँ, मेरा कनेक्शन बना हुआ है, एफ डॉट रीड फिर से चलाया और मैं प्रिंट कर रहा हूँ एफ रीड, ये एक वेरिएबल नेम है एफ रीड, ठीक है। और मैं इसको करूँगा क्या हुआ, मजा देखो, क्या प्रिंट हुआ वो देखो। सबसे पहले ये फाइल ओपन सक्सेसफुली प्रिंट हुआ, उसके बाद ये कंटेंट इक्वल्स टू एफ रीड जो है उस वो कंटेंट प्रिंट हुआ, ये पूरा का पूरा कंटेंट प्रिंट हुआ। उसके बाद मैं टाइप कंटेंट किया तो मेरा क्लास एसटीआर प्रिंट हुआ। उसके बाद मैं फिर से एफ रीड किया और फिर से प्रिंट वो एफ रीड कर रहा हूँ। तो इन दिस सिनेरियो मेरा तो फिर से होना चाहिए ना, बट कुछ नहीं हो रहा, देखो ब्लैंक आ रहा है। क्यों हो रहा है वो, ठीक बोले चीज, वो इसलिए हो रहा है कि मान लो तुम्हारे पास इस तरह से एक फाइल ओपन है, ठीक है, फाइल का कुछ कुछ कंटेंट है, तुम जब एफ डॉट रीड फंक्शन चलाया तो मेरा यहाँ से शुरू किया कर्सर पढ़ना उसको फाइल को, और पूरा हर एक लाइन को पढ़ते 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 लास्ट तक आ गया, अभी तो पूरा पढ़ पाया और डिस्प्ले कर पाया ना, लास्ट तक आ गया। अब कर्सर तो भाई यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। जब मैं फिर से एफ डॉट रीड कर रहा हूँ तो बेसिकली वो यहाँ से शुरू कर रहा है, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, इसके बाद क्या है, सिर्फ न्यू लाइन कैरेक्टर उसको रीड कर रहा है। तो इसीलिए सेकेंड टाइम जब उसी ऑब्जेक्ट के साथ मैं रीड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मेरा ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा है। समझ में आया? मुझे दोबारा से अगर रीड चलाना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन
तो मुझे एक नया कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। नया कनेक्शन ओपन करने से क्या होगा, वो कर्सर दोबारा से ये स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगा और यहाँ से फिर पढ़ना शुरू करेगा, पढ़ते पढ़ते लास्ट तक आएगा, तब जाके वो पूरा का पूरा डेटा फिर से वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। समझ में आया बात क्या हुआ? इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक डिस्प्ले। ठीक है, ये यहाँ पे यही चीज यहाँ पे हम बताए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी अभी करा रहे हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ताकि तुम लोग बाद में इसको कर और। अच्छा, अब देखो रीड फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एफ डॉट रीड मैं यहाँ लिखता हूँ 10। एफ डॉट रीड पहले कुछ नहीं लिखा था, अभी मैं कर रहा हूँ 10 की हो गए 10 बाइट्स वो रीड करेगा। ठीक है, 10 बाइट्स। तो क्या होगा देखो इसका आउटपुट, माई नेम इज, सिर्फ इतना कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ 10 बाइट्स रीड कर रहा है। देखो 1 2 ये स्पेस एक 3, फिर 4 5 6 7 7, उसके बाद ये 8, फिर 9 और ये 10, टोटल 10 बाइट्स वो रीड किया, इसलिए ये लिखा हुआ है 10। समझ में आया? ठीक है, अच्छा। अब मान लो मैं 10 बाइट के बाद मैं फिर से और भी कुछ रीड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कंटेंट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। मैं यहाँ पे लिखा, मान लो मैं लिखता हूँ कि 7 और मैं करता हूँ प्रिंट कंटेंट। कोई बोल पाओगे क्या आ सकता है इसका? सर ये इसके बाद वाला सब आएगा। हाँ, इसके बाद वाला को प्रिंट करेगा, माई नेम इज, उसके बाद ये यहाँ पे स्पेस इसलिए आया क्योंकि इसके तुरंत बाद स्पेस था। देखो इसके बाद स्पेस था ना, तो बेसिकली इसके तुरंत बाद से ले रहा है और उसके बाद 7 कैरेक्टर्स को वो प्रिंट कर रहा है इस तरह से। तो मेरे को कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए तो आई कैन यूज दिस रीड के बाद यहाँ पे n, मतलब ये जो नंबर ऑफ बाइट्स मेरे को पढ़ना है, आई कैन यूज दैट पैरामीटर। समझ में आया? ये कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी है जिससे यूज हुआ है रीड फंक्शन। इसके बाद रीड लाइन वगैरह है। थक गए? थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट रेस्ट ले लो, एक बार फिर रिवीजन करेंगे।